इन दिस एग्जांपल एक्चुअल में हमें 80% कैपेसिटी गिवन है और वो क्या है, प्लांट की कैपेसिटी। नाउ एट दिस 80% कैपेसिटी, सिंस हमारे पास वेरिएबल भी हैं, सेमी वेरिएबल भी हैं एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स भी हैं, सारे गिवन हैं। बट हमें क्या करना है, जैसे कि हम मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर भी करते थे, 80% कैपेसिटी के अलावा हमें नाउ अब 70% कैपेसिटी का और 90% कैपेसिटी का बजट उनको बना के दिखाना है, क्योंकि उन्होंने हमसे ये पूछा है। एंड इस ऐसा जब हम करेंगे तो हमारे जो वेरिएबल ओवरहेड्स रहेंगे वो चेंज हो जाएंगे, वेरी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वेरिएबल ओवरहेड्स वो होते हैं जो हमारे चेंज होते हैं जैसे ही कैपेसिटी लेवल चेंज होता है। तो यानी कि ये जो हमारे पास 12,000 था, जब 70% कैपेसिटी पे करेंगे तो इसको 70 से मल्टीप्लाई करेंगे और 80 से डिवाइड, और जब 90 निकालेंगे इसका 12,000 को, तब इसको क्या करेंगे, ये 80 पे है एंड हमें किस पे चाहिए होगा, 90 पे। तब इस तरीके से करके हम 90% की कैपेसिटी का इसको अज्यूम कर लेंगे। आई एम टॉकिंग हेयर ओनली इनडायरेक्ट लेबर। सेम ऐसे ही दूसरा जो पार्ट है जो कि 4,000, इसको भी अलग से 70% पे और 90% पे निकाल लेना है। लेट्स सी, हम पहले इसी को ही देख लेते हैं, बाकी फिर देखेंगे क्या क्या हमें गिवन है। सो यहाँ पे अभी आप देख रहे हो कि वेरिएबल और लेबर और 80% हमारी कैपेसिटी थी, जिसमें 12,000 एंड 4,000 के ये दोनों एक्सपेंसेस थे। लेकिन हमें क्योंकि 70% कैपेसिटी 80 से पहले आ जाती है तो इसलिए हमने ये कॉलम पहले बना लेना है, एंड 90% क्योंकि उसके बाद का आता है तो वो यहाँ पे बना लेना है। बट बाय चांस अगर आप मान लीजिए 80% जो कि गिवन है उसको हम यहाँ पे लिखें और यहाँ पे आप 70 का लेकर के आओ और यहाँ पे 90 का जो कि हमसे पूछा गया है, तब भी एज सच कोई हमारा मिस्टेक्स नहीं होगी, तब भी बस सेम बनेगा। लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से पहले 70 फिर 80 फिर 90, इस तरीके से इन्होंने दिखाया। तो यहाँ पे हमारे पास देखो, ये जो 12,000 थे ये 80 पर थे, तो 12,000 डिवाइडेड बाय 80, अब हमें किस पे चाहिए, 70 पे, तो इंटू 70। तो जब हम इसको जो है 8 से डिवाइड करेंगे और 7 से मल्टीप्लाई, आप करके देखो ज़रा इसको एक बार कैलकुलेटर से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10,500। ओके। एंड सेम यहाँ ये इसी को जब हमने 80 से डिवाइड करना है, जबकि 90 पे निकालने के लिए 90 से मल्टीप्लाई करना है, तो अब इसको डिवाइड करो 8 से और मल्टीप्लाई करें 9 से, तो देखो जरा अब कितना आता है। यस, तो ये हमारे पास आ गया 13,500। ओके। नेक्स्ट अब हम इसी तरीके से देखेंगे जो स्टोर्स हमें गिवन है। नेक्स्ट जो ओवरहेड, हमें कहीं से कुछ नहीं करना, यहाँ से बस ये इसको उठाना है और इसकी अमाउंट भी ले लेनी है। लेकिन ये किस पे है, 80% पे, तो इसको डाल देना है ये वाला यहाँ पे पर्टिकुलर्स में इसका टाइटल, और यहाँ पे अमाउंट 80% पे। फिर से वही बात कि अगर ये 80 पे है तो इसको 70 पे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 500 एंड इंटू 7 करके 3,500। ठीक है। और अगर यहाँ पे 9 हो जाए 90%, तो 500 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 4,500। ठीक है। तो यानी हमने क्या कर लिया, अपना जो वेरिएबल ओवरहेड्स हैं, दो ही ओवरहेड्स इसके अंदर गिवन थे, एक था इनडायरेक्ट लेबर, एक था स्पेयर पार्ट्स का। अब टोटल कर लेना है इस वाले कॉलम का, जो कि डिनोट कर रहा है किसको, वेरिएबल ओवरहेड्स को। तो इस तरीके से ये हमने हर एक प्लांट कैपेसिटी के अंदर वेरिएबल ओवरहेड्स को निकाल लेना है। फिर अब जो है हम चलेंगे बी पॉइंट पे। बी डिनोट कर रहा है किसको, सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स को। सो सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स हमारे पास कौन कौन से हैं, पावर हैं एंड रिपेयर्स हैं, और एक्सपेंसेस कितने हैं, 20,000 एंड 2,000। ठीक है। पावर एंड रिपेयर 20,000 एंड 2,000। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो पावर, रिपेयर्स 20 एंड 2,000 किस पे गिवन था, 80% की कैपेसिटी पे। बट हमें इसको 70 पे भी निकालना है और हमें इन दोनों को 90 पे भी निकालना है। तो इसकी जो कैलकुलेशन है उसके लिए हमें थोड़ी सी टेबल बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के अंदर ही हमें दो चीज़ें दे रखी हैं। एक है इसका 30% पार्ट, 20,000 का 30% तो क्या है, फिक्स्ड है, और 70% है वेरिएबल। 70% का मतलब हो गया 14,000 तो वेरिएबल है, और 30% यानी कि 6,000 इसमें क्या है, फिक्स्ड है। ओके। एंड ऐसे ही नेक्स्ट वाला जो देखें तो 2,000 जो रिपेयर्स के टोटल अमाउंट थी, उसका 60% तो क्या था, फिक्स्ड था, जो कि कितना हो जाएगा 1,200, एंड 40% था वेरिएबल। तो वेरिएबल कौन सा है, 800। तो ये जो वेरिएबल पार्ट है 800 वाला इस केस में,
एंड 14,000 वाला इस केस में। तो एज पर द चेंज इन प्लांट कैपेसिटी, जो हमारे प्लांट में चेंजेस हो रहे हैं कैपेसिटी में, तो ये जो वेरिएबल पोर्शन है इसको हमें चेंज करना है। लेकिन जो फिक्स्ड पार्ट था 6,000 का एंड 1,200 का, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो लेट्स सी, इसके लिए हम इस तरीके से टेबल बना लेंगे। ये देखो यहाँ पे जो 14,000 है और जो 800 है वो तो वेरिएबल हैं, तो इनको तो हमने चेंज कर देना है। कैसे कि 14,000 अगर हमारे 80% कैपेसिटी पे हैं तो 70% कैपेसिटी पे कितने होंगे, फिर से हमने ये कैलकुलेशन करनी है और ये आ जाएगा 12,250। अगर हम इसको 90 पे निकालें तो 90 पे निकालोगे तो आपके बनेंगे 15,750। ऐसे ही 800 को, 800 अगर हमारे 80 की कैपेसिटी पे है तो 70 की कैपेसिटी पे, ये तो सिंपल ही कैलकुलेशन हो गई, 700 हो जाएगा। और 90% कैपेसिटी पे अगेन सिंपली 900 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा वो वाला पोर्शन था सेमी वेरिएबल का जो कि वेरिएबल था, और इसमें हमने एज पर द चेंज इन कैपेसिटी इनको भी, जैसे पीछे वेरिएबल को किया था ना, तो सेम इनको भी करना है। लेकिन इनके अंदर फिक्स्ड पार्ट भी था। फिक्स्ड पार्ट कितना था 6,000, तो वो इनका इतना ही रहेगा। चाहे हम मान लीजिए 60%, सॉरी 60 नहीं, चाहे हम 70% कैपेसिटी बनाएं, चाहे 80%, चाहे 90%, तो कहने का मतलब फिक्स तो फिक्स्ड ही रहेंगे, जो कि 6,000 दोनों में ऐड हो जाएंगे। और यहाँ पे फिक्स्ड कितना था, यहाँ पे 1,200 एंड 1,200 यहाँ पे ये था। ठीक है, तो इसके बाद अब हम देखें तो हमारे पास जो टोटल आय बनेगा, ये फिक्स्ड पार्ट इसका 6,000 और वेरिएबल कितने हो गए 12,250, तो इन दोनों को ऐड करके 18,250। और ये कब की बात हो रही है, ये है हमारी कैपेसिटी कौन सी 70% वाले। ऐसे ही यहाँ 90% की टाइम पे इन दोनों को ऐड किया तो कितना हो जाएगा 21,750। तो यानी अब हमने यहाँ पे जो वेरिएबल रखने हैं तो 21,750। ठीक है, एंड एक सेकंड, ये इसको इधर करते हैं थोड़ा सा। ये देखो, ये यहाँ पे 21,750 90% की कैपेसिटी में, 80 पे तो सेम ही थे। एंड ये हमारे पास 18,250 किस पे आ जाएगा, हमारी 70% की कैपेसिटी में, ये जो यहाँ पे हमने निकाला था। सेम ऐसे ही जो दूसरा एक्सपेंसेस था वो क्या था, वो हमारे पास रिपेयर्स था, उसको भी हमने वेरिएबल वाले पार्ट में जो फिक्स्ड था 1,200 वो ऐड कर दिया, तो ये हो जाएंगे 1,900 एंड 2,100। तो अब ये जो 1,900 एंड 2,100 अब हम डाल देते हैं इनको यहाँ पे। जो हमारा रिपेयर्स का पार्ट है, तो ये देखो 1,900 एंड 2,100, ये 70 पे, ये 90% पे एंड 80% पे, तो जो गिवन था टोटल वही रहेगा। अब क्या करना है, अब सेमी वेरिएबल के भी दोनों पार्ट्स हमारे आ गए, तो दोनों का हमने यहाँ पे इनका टोटल करके टोटल ऑफ बी निकाल देना है, और बी का जो टोटल आया वो हमारे पास ये रहेगा। अब हम चलते हैं सी पार्ट पे, जो कि डिनोट कर रहा है किसको, फिक्स्ड ओवरहेड को। एंड फिक्स्ड ओवरहेड हमारे कहाँ से निकलेंगे, ये हमें स्टेटमेंट में गिवन है। ये देखो यहाँ पे डेप्रिशिएशन है 11,000 का, इंश्योरेंस है 10,000 का एंड सैलरीज हैं 10,000 की। अब हमें कैसे पता चला, इन्होंने दे रखा है ऊपर कि ये सब कुछ फिक्स्ड ओवरहेड में है तीनों चीज़ें। तो ये जो है टोटल हमारी ये उतनी ही रहेंगी, चाहे हमारी कैपेसिटी 70 थी, 80 हो या 90। तो 11,000 ही रहेंगे डेप्रिशिएशन का, एंड इंश्योरेंस जो 3,000 था वो 3 ही रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट हम देखें सैलरी, क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड वाली है तो ये भी सेम ही रहेगी, बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही। तो यानी इसका मतलब हमने ये तीनों पार्ट्स का जब टोटल किया तो हमारे पास तीनों का ही सेम आया इन केस ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड टोटल कॉलम ऑफ सी। अब हमने ये जो ए बी और सी का अलग अलग टोटल यहाँ पे किया था ऊपर, ये देखो यहाँ पे ए का है 14,000, बी का है 20,150, यानी कि ये हो जाएगा 34,150। एंड 34,150 के अंदर जब हम 24 ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 58,150। ओके, इसी तरीके से सेकंड वाले पार्ट को, इसी तरीके से थर्ड वाले पार्ट का, तीनों को मिला के टोटल सबका निकाल लेना है। नाउ अब हमने क्या करना है, अब उसने हमसे पूछा है कि जैसे एक लिमिटिंग फैक्टर होता था, तो यहाँ पे एक लिमिटिंग फैक्टर दे रखा है और जो कि क्या है
हमने लास्ट वाले ओवरहेड वाले चैप्टर में भी ये किया था कि हम कई बारी अपने जो ओवरहेड्स हैं उनको लिमिटिंग फैक्टर के बेसिस पे या पर्टिकुलर जैसे कि ओवरहेड रेट ऑन द बेसिस ऑफ लेबर निकाल सकते थे या मशीन आवर निकाल सकते थे। तो एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स गिवन है हमें कितने 1,24,000। तो ये जो 1,24,000 हैं, लेकिन ये तो किस कैपेसिटी पे हैं, ये है हमारे 80% कैपेसिटी पे। इसको भी हमने 70% कैपेसिटी पे, यानी कि कितने आवर्स फिर हमें लगेंगे जब हम 70% पे, तब हमें कम लगेंगे 1,08,500। कैसे, इसको 80 से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई 70 से करना है, और इधर अगर मैं देखूं तो इधर के लिए 90 से मल्टीप्लाई करना है और 80 से तो डिवाइड करना ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1,39,500 क्या लेबर आवर्स इन केस ऑफ 99% कैपेसिटी। बस अब हमारे ओवरहेड की क्या निकाल देनी है, ये हमारे पास ओवरहेड थे अमाउंट में, ये लेबर आवर्स थे, डिवाइडेड बाय लेबर आवर्स करके, जैसे कि हमने ओवरहेड्स वाले चैप्टर में भी किया है। तो ओवरहेड की रेट निकाल देनी है पर आवर में, क्योंकि लेबर आवर से डिवाइड किया है ना, तो पर आवर हमारी ये रेट निकल आ जाएगी। तो ये हमारे पास ये देखो करके 58 डिवाइडेड बाय 58,150 को डिवाइड करेंगे जब 1,08,500 से, तो ये आएगा 0.536। इसका मतलब पर आवर के बेसिस पे हमारे जो ओवरहेड्स लग रहे हैं वो है 0.536, यहाँ पे 0.5, इधर 0.472। ठीक है, तो यानी हमारे पास जैसे जैसे इट मीन्स कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, ये देखो हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे 70% कैपेसिटी पे थे, यहाँ पे 80, यहाँ पे 90। अगर आप देखोगे तो जैसे जैसे हम कैपेसिटी की ओर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे जो ओवरहेड की रेट है पर आवर वो कम होती जा रही है। 0.536 से 0.5 पे आए, 0.5 से 0.472 पे आए। तो इस तरीके से हम एक अच्छा एनालिसिस या एक अच्छा कंक्लूजन निकाल पाए। क्यों? क्योंकि हमने सिस्टमेटिकली यहाँ पे 70, 80 और 90 को सीक्वेंस में रखा था। तो ये है हमारे पास सिंपली ये सारी चीज़ें हमने बनाई हैं। ये जो ऊपर ये पूरी टेबल जो बनी है, इट दिस टेबल शोज द फ्लैक्सिबल बजट, और वो भी किस पे, डिफरेंट कैपेसिटीज़ पे। तो हमारा ये कौन सा बजट था, फ्लैक्सिबल बजट। और इसके अंदर हमने डिटर्मिनेशन एक और किया है किसका, ओवरहेड की रेट्स का भी